कल्पना कीजिए, एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी, वहीं दूसरी तरफ उसी राज्य का पूरा पुलिस फोर्स। बीच में खड़ी है सूबे की मुख्यमंत्री और उसका मुद्दा सीक्रेट पॉलिटिक्स। आज जो पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ वो ना किसी फिल्म में देखा गया, ना किसी किताब में लिखा गया, ना किसी के द्वारा सोचा गया। आज जो हुआ वो भारत के संविधान की नींव हिलाकर रख दी। कोलकाता की गलियों में सायरन की आवाज कोई मामूली नहीं थी। ईडी की पूरी टीम पूरे लाव लश्कर के साथ आईपीसी के चीफ प्रतीक जैन के ठिकाने पर पहुंचती है। मकसद छापेमारी। लेकिन जैसे ही फाइल खुलने वाली थी, कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। ईडी के पसीने छूटने लगते हैं। हुआ यूं कि ममता बनर्जी अपने राज्य के पूरे पुलिस फोर्स के साथ मैदान में उतर जाती है। ऐसा लग रहा था यह कोई ईडी का रेड नहीं बल्कि पावर गेम का एक सबसे बड़ा मुकाबला चल रहा है। जरा सोचिए, जहां कानून की प्रक्रिया चल रही हो वहां उसी राज्य के मुख्यमंत्री आ पहुंचे, वो भी पूरे पुलिस फोर्स के साथ। धक्का मुक्की, तीखी बहस और फिर वो हुआ जो आज तक कभी ना हुआ। ममता बनर्जी ने सिर्फ रेड रोकने की चुनौती ही नहीं दी बल्कि वहां की सारी फाइलें और दस्तावेज भी अपने हाथ में ले लिए और सीधे निकल गई। लोग देखते रह गए, पुलिस फोर्स देखती रह गई, ईडी देखती रह गई। ये एक खुफिया एजेंसी की जंग थी या फिर दिल्ली बना बंगाल वाला युद्ध? क्या ये कानून का एक पालन था या फिर कानून का सरेआम उल्लंघन? आप सोच रहे होंगे कि इन फाइलों में ऐसा क्या था। ये आईपीसी कंपनी जो टीएमसी का चुनाव रणनीति बुनती है और इसके चीफ प्रतीक जैन जो पार्टी के आईटी हेड भी थे। ममता बनर्जी का यहाँ आरोप है कि यह छापामारी सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि टीएमसी के चुनाव रणनीति पॉलिटिक्स का डेटा चुराने की एक बड़ी साजिश है। यानी सीधा आरोप केंद्र सरकार पर ईडी के जरिए, वो भी सेंधा नमक लगाकर। हमें लगता है कि मामला और ममता शांत होने वाला नहीं है क्योंकि यह सीधा रिपोर्ट यानी ईडी का सीधा रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट जा चुकी है। कल सुनवाई है और पूरे देश की नजर अदालत पर टिकी है। क्या एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वह केंद्र की एजेंसी के द्वारा की गई कार्रवाई में दखल देने का हक है या फिर ईडी सच में अपनी सीमाएं लांघ रहा है? ये लड़ाई अब फाइलों में नहीं बल्कि अस्तित्व बन गई है। बंगाल का ये दंगल अब किस मोड़ पर जाएगा? क्या ये संविधान के लिए एक खतरे की घंटी है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि ये एक सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा इम्तिहान है।